हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम कि पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बीच क्या अंतर है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आज हम जानेंगे कि पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, और साथ ही इन दोनों के बीच में अंतर को भी आज जान लेंगे। पावर ट्रांसफार्मर को आप आसानी से ऐसे भी पहचान सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर 33 किलो वोल्ट या उसके ऊपर के वोल्टेज पर काम करता है, जैसा कि फ्रेंड्स 33 केवी, 66 केवी या इससे भी ऊपर 220 केवी, 400 केवी या 765 केवी, इन सभी वोल्टेज लेवल पर काम करने वाले ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर होते हैं। तो फ्रेंड्स आप जान गए होंगे कि पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है। अब हम जान लेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है। वह ट्रांसफार्मर जो कि 11 किलो वोल्ट और उससे कम वोल्टेज पर काम करते हैं, जैसा कि 11 केवी, 6.6 केवी, 3.3 केवी, इन वोल्टेज पर काम करने वाले ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं। 33 केवी और इनके ऊपर वोल्टेज पर काम करने वाले ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। 33 केवी के नीचे वोल्टेज पर काम करने वाले ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। चलिए दोस्त, अब आसान शब्दों में पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बीच में अंतर जान लेते हैं। पावर ट्रांसफार्मर फ्रेंड्स स्टेप डाउन और स्टेप अप दोनों के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सिर्फ स्टेप डाउन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब कि दोस्तों पावर ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज को कम तथा ज़्यादा दोनों किया जा सकता है, परंतु डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को सिर्फ कम ही कर सकते हैं। पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज ट्रांसमिशन और वोल्टेज रिसीविंग में उपयोग किए जाते हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। मतलब कि दोस्तों पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए उपयोग में लिया जाता है, परंतु डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज को कम करके इलेक्ट्रिक उपकरण को चलाने के लिए किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को आखिरी ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे इलेक्ट्रिक सिस्टम के अंदर सबसे आखिरी में लगाया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर में लोड फ्लैक्चुएशन नहीं होता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लोड फ्लैक्चुएशन ज़्यादा होता है। मतलब कि दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से निकली इलेक्ट्रिक सप्लाई को हम हमारे उपकरण से जोड़ते हैं, और हमारे इलेक्ट्रिक उपकरण के बार बार बंद और स्टार्ट होने से लोड में फ्लैक्चुएशन होता है। पावर ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस और आयरन लॉस फिक्स होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस फिक्स होता है, जबकि कॉपर लॉस इलेक्ट्रिक लोड के साथ साथ कम ज़्यादा होता रहता है। पावर ट्रांसफार्मर को हमेशा फुल लोड पर कनेक्ट किया जाता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को हमेशा कम लोड पर ही जोड़ा जाता है। मतलब कि पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी फुल लोड पर ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इन ट्रांसफार्मर को फुल लोड पर चलाने के हिसाब से बनाया जाता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी सबसे अच्छी तब रहती है जब यह 50 से 70% लोड जुड़े रहते हैं। पावर ट्रांसफार्मर की फ्लक्स डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की फ्लक्स डेंसिटी कम होती है। यह एक मुख्य कारण है पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी अच्छी होने का। पावर ट्रांसफार्मर में टाइप चेंजर के उपयोग की ज़रूरत कम होती है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हम टाइप चेंजर का इस्तेमाल अधिक करते हैं। टाइप चेंजर का उपयोग आउटपुट में मिलने वाले वोल्टेज को कम ज़्यादा करना होता है। पावर ट्रांसफार्मर की साइज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की साइज़ काफ़ी कम होती है। पावर ट्रांसफार्मर काफ़ी महंगे होते हैं। इन ट्रांसफार्मर की कीमत डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से 15 गुना ज़्यादा होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की कीमत कम होती है। पावर ट्रांसफार्मर का कनेक्शन दो तरह से होता है, पहला स्टार टू डेल्टा और दूसरा डेल्टा टू स्टार, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हमेशा सिर्फ डेल्टा टू स्टार में ही जोड़ा जाता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।